वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे 5.2 में आगे के क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन लोगों ने कर चुके थे बेटा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से चालू हो रहे हैं बेटा। क्लियर। मैं मार्क करते जाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से उनको पढ़िएगा। पढ़ना तो सारे कुछ भी आ सकता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। क्लियर। देखो बेटा एक एपी है, हमें नहीं पता कि वो एपी क्या है, लेकिन उस एपी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। उस एपी का हमें क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या है बेटा, हमको दिया गया है 11वां पद 38 है, ठीक है। समझिएगा, अब इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करते हैं बेटा अपन, ठीक है। दी गई एपी का 16वां पद 11वां पद 38 है व 16वां पद कितना है बेटा, 16वां पद हमारा 73 है। आया समझ में, ये हमको दे दिया गया है। क्लियर। अब देखो अगर कोई भी एपी बनाना है तो दो चीजों की जरूरत होती है हमारे पास में बेटा, एक तो ए और दूसरा डी, मतलब प्रथम पद और दूसरा सार्वांतर, ये हमें चाहिए होता है। आया समझ में। अब यहां पे कोई एपी नहीं दी गई है, समझिएगा, ठीक है। उसने बोला कोई एपी है, लेकिन वो एपी आपको 3, 4 ऐसे रूप में नहीं दी गई है, ठीक है। इस बार कैसे दिया गया कि 11वां पद उसका 38 है, 16वां पद उसका 73 है। चलिए अब इसको करते हैं बेटा, ठीक है। तो 11वां पद अगर 38 है, ठीक है, तो प्रश्नानुसार 11वां पद, तो A11 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस, देखो कैसे बनाएंगे, A प्लस 10D, यही आ जाएगा, है ना। A प्लस 10D, इससे एक कम हो जाता है, n-1 जब अपन करते हैं तो n यहाँ पे कितना है 11, 11 में से एक को माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, तो 10D यही आ जाएगा। और 11 का मान कितना दिया गया है, 38। कितना दिया गया है बेटा, 38। और A हमको पता नहीं है, ना ही हमको D पता है, ठीक है। अभी हमने इसको इस रूप में जमा लिया, ये रहा बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार क्या दिया गया है, A 16वां पद दिया गया है, तो A प्लस 15D हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, 15D हो जाएगा। तो 16वें का मान कितना दिया गया है, 73 बराबर A प्लस 15D, है ना। A 16 का मान दिया गया, ये रहा समीकरण नंबर 2। 15 कैसे आ गया, क्योंकि 16 में से एक माइनस हो जाएगा बेटा, n-1 अपन करते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, कुछ नहीं करो, इन दो समीकरणों को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियर। तो दो समीकरणों को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो समीकरण दो में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटा दो, तो कैसे घटाओगे, 73 बराबर A प्लस 15D, ये दिख रहा है आपको, A प्लस 15D, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 38 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 10D, ये आ गया हमारे पास में। क्लियर। चलिए बेटा अब 73 में से 38 को घटाइए, तो 13 में से कितने बेटा, 8 चले गए, तो 5, और 6 में से कितना हो गया, 6 में से 3 चले गए, 3, है ना। और यहाँ पे A प्लस 10D, ठीक है। तो A तो कट जाएगा, तो A तो रहेगा ही नहीं, प्लस माइनस क्योंकि घटा रहे हैं हम, है ना, घटा रहे हैं ना, तो ये तो कट गया। तो अब देखो 35 और इस D का मान चाहिए, देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा बेटा, तो इस 10 को इसके बटे में ले आओ, ठीक है। आया समझ। अच्छा ये भी तो माइनस होगा ना, तो देखो ध्यान से 5 आ जाएगा यहाँ पे, 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया।
ठीक है। अब d के इस मान को उठा करके समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, ठीक है। d के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो रखो बेटा समीकरण 1 में, कहाँ गया, तो 38 बराबर a धन 10 गुणा 7, ये आ गया, ठीक है। तो 38 बराबर a धन 10 सत्ते 70। अब इस 70 को यहाँ लेकर के आओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 38 माइनस का 70, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इधर देखो ध्यान से, a, ठीक है, इस a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको घटाओ जरा, 38 और ये 70, ठीक है। 8 में से 0 गया, कुछ जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो 70 में से 38 को घटाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। फिर उसके बाद में 32, तो माइनस का 32 आ जाएगा बेटा, आया समझ में, कितना आ जाएगा माइनस का 32। तो a बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में, माइनस का 32 आ गया बेटा। क्लियर, वीडियो आ रहा है। चलिए बेटा, तो अब इसके आगे करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एपी का 31वां पद, ठीक है। दी गई एपी का 31वां पद, तो निकाल लें 31वां पद। तो कैसे निकलेगा बेटा, a 31 बराबर a प्लस n बराबर कितना 31, तो n-1 कितना हो जाएगा 30, और d कितना है बेटा हमारे पास में, d लगाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो a 31 बराबर a का मान अब भी निकाले माइनस का 32, 30 गुणा d का मान है 7, तो कितना हो जाएगा बेटा, a 31 बराबर माइनस 32 धन, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा ये, ठीक है। तो a 31 बराबर, इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा बेटा, आया समझ में। तो दी गई AP का 31वां पद कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा, आया समझ में। इस तरीके से करना है बेटा आपको, ठीक है, आया समझ में। एलिमिनेशन मेथड लग रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना, तो आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर, आया समझ में बेटा, नोट कर लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, कर लिए नोट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये हो गया, ये प्रश्न भी इसी प्रकार का है बेटा, समझिएगा, ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। क्लियर, क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो ध्यान से, एक एपी है जिसमें कुल 50 पद हैं बेटा, ठीक है, आया समझ में। दिया है, हल कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एपी में कुल 50 पद हैं व, और क्या दिया गया, तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12 दिया गया है बेटा, ठीक है, और अंतिम पद 106 है, मतलब AN बराबर 106 है, ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो A29 हमें ज्ञात करना है बेटा, आया समझ में। चलिए, अब एक AP है बेटा, हमें उसमें कुल कितने पद दिए गए हैं, कुल 50 पद हैं, आया समझ में। कुल कितने हैं बेटा, 50 पद हैं। क्लियर, तो हमारे पास में n तो दिया गया है, n बराबर
50 ये दे दिया गया है और एक ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो सबसे पहले देखो A3, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 2D, समीकरण नंबर 1 बन गया। आया समझ में। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं बेटा कि हमारे पास में ये AN दिया गया है, AN, तो AN मतलब देखिएगा 106 दिया गया है बेटा, है ना, क्लियर। तो चलो इसी तरीके से करेंगे, ये देखो ध्यान से, AN बराबर 106 दिया गया है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। तो AN का मान 106 है, बराबर A हमको नहीं पता, N माइनस 1, N कितना है हमारे पास में 50, तो 50 में से 1 चला जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी, 49। तो 106 बराबर A प्लस कितना हो गया भाई, 49D, ये आ गया बेटा, क्लियर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, आया समझ में। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर देखो आपको 29वां पद पूछा है ना बेटा, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, A और D पता होना चाहिए, तो A और D निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 49D, ठीक है। फिर उसके बाद में A3 कितना 12 दिया गया है ना, तो इस A3 की जगह पे यहाँ पे 12 लिख देंगे, ये देखो A3 की जगह पे 12 नहीं लिख सकते अपन, A प्लस 2D, ये तो इसी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं बेटा, 12, ये आ जाएगा, है ना, ये देखो। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, A प्लस 2D, ये आ गया बेटा। अब माइनस कर रहे हैं इसको, तो 106 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 94, ठीक है। फिर यहाँ पे A और 49 में से घटाओगे तो 47D आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर। और A तो कट जाएगा, A तो रहेगा ही नहीं, है ना। अब D का मान निकाल लो यहाँ से, तो D का मान कैसे निकलेगा बेटा, 94 के बटे में तुम 47 लेके आओ, ठीक है। तो 47 दूनी कितना होता है, 94, तो ये D का मान आ गया, तो D बराबर 2। अब D के इस मान को कहाँ रख दोगे, समीकरण, कौन से समीकरण में रखोगे बेटा, फटाक से बताओ, कहाँ गया, समीकरण 1 में रख दो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर तुम किसी में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है बेटा, 1 या 2 में। आया समझ में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, नहीं तो पता चला कसम खा लिए कि सर हम भी 1 में ही रखेंगे, आपकी भी इच्छा है बेटा, है ना। चलो देखो इधर ध्यान से, तो D के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ओके। देखो तो कहाँ गया समीकरण 1, तो 12 बराबर A प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। तो 12 बराबर A प्लस 4 को इधर लेके जाओ तो 12 माइनस 4 बराबर A, तो कितना आ जाएगा 8, 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब A भी आ गया, D भी आ गया, दोनों आ गए। अब कौन सा पद पूछा है, अब जो बोलेगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A29 बराबर A प्लस 28D, यही आएगा, इससे जस्ट एक कम कर दिया करो, है ना। अब A कितना है बेटा तुम्हारे पास में, जल्दी बताओ, अब भी निकाले हो, 8 28 गुणा 2, ठीक है। तो A29 बराबर 28 दूनी होता है 56, कितना होता है 56, तो A29, तो 56 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो कैसे लिखोगे, इस AP का 29वां पद कितना हो जाएगा बेटा, 64 होगा, है ना, कमाल की चीज, ठीक है। आ गया समझ में किस तरीके से करना है, बोलो बेटा, कर लोगे अब, ठीक है। चलिए इसके बाद में 9th है बेटा, ठीक है। तो 9th आप लोगों को करना है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद
क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब आपको देखो इसमें सेम यही करना है, तो AP का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब AN कब शून्य होगा, ठीक है, ये आपको देखना है। तो जहाँ AN रहेगा तो 0 बराबर A प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे n निकालना है तुमको, क्लियर। तो बेटा A निकाल लो, D निकाल लो बस, और n तुम्हारा निकल जाएगा फिर। और A और D कैसे निकालते हैं समीकरणों के जरिए, आपको हमने इन 2 क्वेश्चनों में बता दिया। क्लियर, आया समझ में, ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं बेटा, ठीक है। हो गया ये, रब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का होमवर्क है, करिएगा होमवर्क। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें सार्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब जो दोनों एपी का अंतर है वो कितना है, 7 है बेटा। दोनों एपी का अंतर कितना है, 7 है। तो प्रश्नानुसार मतलब जो दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों पद हमारे पास में दिए गए, उनका अंतर कितना है, दिए गए पदों का अंतर कितना है बेटा, 7 है। अतः मतलब A17 माइनस A10 बराबर 7, क्योंकि 7 अधिक है बोला ना उसने भाई। उसने यही क्या बोला कि जो इसका 10वां पद है 17 वाले से कितना है बेटा, 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है। आया समझ में। मतलब ये जो A17 होगा ये 7 आएगा, ठीक है, तब वो 10वें पद के बराबर होगा, ये बोला गया है ना। क्लियर। तो भाई इसको हमने यहाँ ले आए, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 7 है। आया समझ में। अब A17 मतलब A17 तो क्या हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस जल्दी बोलो 16D, है ना, क्योंकि ये 17 है तो ये 16 हो जाएगा। आया समझ में। फिर उसके बाद में A10 तो ये कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस 9D, ये आ जाएगा। देखो हमको यहाँ पे सिर्फ ये D निकालना है। क्या निकालना है, D निकालना है। आया समझ में। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में A17 व A10 के मान रखने पर, ठीक है, तो रखो यहाँ पे A17 का कितना है, A प्लस 16D, ठीक है। फिर माइनस A10 कितना है हमारे पास में, A प्लस 9D, यही है, और बराबर में कितना है, 7। आया समझ में। तो अब इधर देखो A प्लस 16D, अब इस माइनस को ओपन करो तो माइनस A माइनस 9D बराबर 7, ये आ गया। प्लस माइनस ये कट गए, 16 में से 9 गए बेटा, कितना बचा, 7D बराबर 7। तो D बराबर 7 के बटे में 7 आ जाएगा, ये आ गया। तो 7 से 7 कट गया, तो D बराबर कितना आ गया बेटा, बोलो 1। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सार्वांतर आया बेटा, सार्वांतर कितना आ गया, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। इस तरीके से करना है आपको। क्लियर हो गया बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा इसके अगले क्वेश्चंस। क्लियर। और अगले क्वेश्चन में अपन कोशिश करेंगे कि इसके 4-5 क्वेश्चन और करें, ठीक है। मतलब अगली 2 क्लास जब आपकी होगी, ठीक है, मे बी वो लाइव क्लास भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी वीडियो वाली क्लास भी हो सकती है, ठीक है, जो वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाया जाए। तो अपन कोशिश करेंगे कि इन 2 क्लास में अपन अब इस चैप्टर को खत्म कर दें। क्लियर। फिर उसके बाद में आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर चालू करना है। क्लियर, नोट कर लो इसको।